दिखावे की सब चीज़ों से परहेज है मुझे, मेरी जिंदगी सादगी में बीती है। दिखावे की सब चीज़ों से परहेज है मुझे, मेरी जिंदगी सादगी में बीती है। मैं एक फ़कीर का गुलाम हूँ, यही मेरी रईसी है। ओम साई राम। हे एवरीवन। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट का एक जिक्र किया था कि 2 पॉडकास्ट हैं एक ही पर्सन के, और मैं चाहूँगी कि जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं या जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि बाबा के प्रति जो प्यार है उसे सुनने समझने के लिए मैं चाहूँगी आप सब जाके ज़रूर सुने। दोनों चैनल अलग अलग हैं, पर्सन एक ही है जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, जो हैं मयंक गिरा जी, जो एक लिरिसिस्ट, एक बॉलीवुड सिंगर, और ये कह लीजिए सबसे बड़ी पहचान तो उनकी ये है कि बाबा का जो हाथ है ना वो उनके सर पे है, तभी शायद उनके सारे काम, टचवुड, सारे काम बाबा के नाम से होते हैं। तो जाके आप ज़रूर देखिएगा, जो बाबा के प्रति अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल ट्रस्ट और अनकंडीशनल जो सब्र है वो आपको वहाँ से सुनने, समझने और देखने को मिलेगा। और मैं सच बताऊँ तो जब मैंने कभी आज से 7 या 8 महीने पहले कभी पॉडकास्ट देखा था, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था मयंक गिरा जी हैं कौन। हालांकि सच बताऊँ तो बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। क्योंकि अभी जो जब 7 महीने पहले कभी मैंने उनको देखा था तब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। बाबा की लीलाओं से सुना कि एक्चुअल में ये कौन है। और अभी जो 3 दिन पहले उनका पॉडकास्ट आया है, खुद उन्होंने मुझे सेंड किया था, और मैंने सच बताऊँ तो देख के मुझे उसका वेट था उस पॉडकास्ट का कि और इनके पॉडकास्ट कब आए। तो मैं उनसे हमेशा कभी जब बात होती थी बोलती थी कि सर आपके पॉडकास्ट कब आएंगे। जब उन्होंने मुझे अपना ये नया वाला पॉडकास्ट सेंड किया तो सच बताऊँ तो ऐसा लगा ऐसे कि रिन्यू हो गई चीज़ें। जो 7 या 8 महीने पहले मैंने कभी पॉडकास्ट सुना था, देखा था, बाबा के प्रति इतना कुछ समझा था, वो सारी चीज़ें रिन्यू हो गई। तो आप लोग जो भी साईं डिवोटीज़ हैं और जिनको बाबा के बारे में क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए एक्चुअल में बाबा हैं कौन, मैं तो चाहूँगी कि आप बाबा के बारे में रिसर्च वर्क अपना बढ़ाएं, बाबा के प्रति जानें। स्पेशली इस टाइम में इसलिए क्योंकि बाबा के प्रति ना बहुत सारे लोगों ने हेट्रेट फैला दिया है, बहुत ज़्यादा, जिसमें कि मुझे इस चीज़ का कोई लॉजिक लगता नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई प्रूफ दिखाई देता है जो लोग इतना हेट्रेट फैलाते हैं बाबा के बारे में। तो बाबा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ को क्लैरिटी देने में, हमारी लाइफ को जीने में एक बहुत, जिसे कहते हैं आप उनको गुरु मान के अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। एक क्रिस्टल क्लैरिटी देते हैं आपको अपनी लाइफ में, आपको श्रद्धा सबूरी देते हैं, आपको सब्र करना सिखाते हैं। इस पूरी जर्नी में, लाइफ जर्नी में एंड तक आपको सब्र ही तो करना है, एक विश्वास ही तो बनाना है, और अंधविश्वासों से, बहुत सारी चीज़ों से आपको बहुत दूर कर देंगे, ऐसा वाला कुछ माइंडसेट। तो मुझे ऐसा लगा अपनी लाइफ में कि जब मैंने बाबा से कभी सोचा कि अपनी लाइफ में गुरु किसे रखा जाए, तो मुझे लगा बाबा ना परफेक्ट हैं गुरु रखने के लिए। उनसे लाइफ 90 to 80% या कह लीजिए 90 to 99% क्लियर हो सकती है, ये है। तो आप भी सुनिए और बाबा के प्रति जो प्यार है उसे समझिए स्पेशली। तो देखिए, पहला जो चैनल है वो है डॉक्टर अनीता रजनी करके, जो कि 7 महीने पहले कभी इन्होंने बाबा का पॉडकास्ट आउट किया था, मयंक गिरा जी का ही है। और जो इनके मतलब जो ये बाबा के प्रति प्यार और आस्था आप लोग के दिल में भरेंगे ना, वो मतलब सुनने लायक है और बहुत खूबसूरत है। ठीक है, आप ये है एक चैनल, आप जाके यहाँ से इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सुन लिया हो तो कमेंट करके ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा, इस पॉडकास्ट से क्या सीखा स्पेशली। और दूसरा चैनल है, और देखिए जो दूसरा पॉडकास्ट है वो अभी ही आउट हुआ है, मतलब 3 दिन पहले मुश्किल से। ये है द निधि शो पॉडकास्ट करके। और जो फर्स्ट उसमें जो थंबनेल दिख रहा है ना आपको, बाबा की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, एक छोटी सी उसमें गर्ल है, यही है वो पॉडकास्ट जो मयंक गिरा जी का है। और बहुत अच्छा लगा, रिफ़्रेश हो गई मेमोरी जब कभी 7 महीने पहले सुना था और अब सुना। मतलब दोनों पॉडकास्ट में आपको बाबा के प्रति थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ी सी क्या, ये वर्ड ही मैंने गलत यूज़ करा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो जाके सुनिएगा। और कुछ क्लिप्स इसके बाद मैं आप
को बैक टू बैक दिखाऊंगी, जो कि इस पॉडकास्ट की ही हैं, दोनों पॉडकास्ट कोई की। ऐसा तरीका नहीं है जुड़ने का, ये उसकी मर्जी है कब किसको अपना बनाना है। जब उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं। एक अपने अंदर चाह होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी चाह होनी चाहिए ना, हमें सही रास्ते पे जाना है। तो जब उसके अंदर चाह होगी कि मैं एक बार जाऊं तो सही, वरना तो लोग बाबा के पास जाते ही नहीं है कहीं। जिसके अंदर से थोड़ी सी भी चाह होगी ना तो उसको अपने पास खींच लेगा। जिसके पास नहीं है चाह, वो ठीक है, वो भटक रहा है, वो एक दिन अगर उसे ठीक होना है तो उसके पास आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि साईं के पास आओ, लेकिन जो भटके हुए हैं ना, हाँ उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं, ये सही बोला कहीं आपने। ना कहीं जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे चलो। हाँ। क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो ये समझने की बात है कि कोई आपको ये नहीं कह रहा कि इधर ही आओ, हाँ, कहीं भी जाओ, कहीं भी और जाओ। सही जगह पर जाओ। सही जगह पे जाओ। क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत है, हाँ लोग बहुत गलत आजकल चीज़ें चल रही हैं। तो जहाँ भी जाओ, पूर्ण गुरु, एक ऐसे गुरु के पास जाओ जो कि गुरु है, बन के नहीं दिखा रहा है ना। तो हमारे बाबा तो सदगुरु हैं, वो राजाधिराज है, योगी राज है, ब्रह्मांड नायक है। उससे ऊपर कौन है? हमारे लिए तो कोई नहीं है, दूसरा है ना। और लोग, मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बाबा को मानते थे, मतलब वो ये कहते थे कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बाबा ने दिया हाँ। हम, लेकिन आज वही लोग बाबा को छोड़ के कहीं और चले गए। वो मतलब मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो गया था एक बारी, हालांकि मैं करता नहीं, मैं बिल्कुल कहता हूँ चल ठीक है जो तेरी मर्जी। जब उसने ये बोला कि यार मैं बाबा से इतने टाइम, आपने वही बात बोली कि इतने टाइम से जुड़ा हुआ था, मुझे चीज़ नहीं मिली, मैं वहाँ गया मुझे मिल गई। मैंने कहा तेरा समय यही तय था मूर्ख कि तुझे इसी वक्त पे मिलनी थी, बस तूने उन्हें छोड़ के गलती कर दी। बाबा से बाबा को ही मांगा है हमेशा, और मांगता रहता हूँ। जब भी जाता हूँ तो मैं एक चीज़ बाबा से कहता हूँ, मेरे साथ रहना, श्रद्धा सबूरी देना, दूसरी कोई बात ही नहीं होती। बट फिर भी कि बाबा मुझसे लिखवाते हैं, बाबा के इतने भक्त हैं, है ना, तो कभी कोई कुछ मांगता है ना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई किसी प्रॉब्लम में कि बाबा मेरी ये सोल्यूशन दे दो मुझे मेरी प्रॉब्लम का, या मुझे ये चाहिए बाबा मेरे पास ही, है ना। वो हमारा माँ बाप है, हम उससे मांगते हैं। तो मैंने उसमें कुछ लिखा था कि मैंने जब जब तेरे दर पे माथा टेका, मैंने जब जब तेरे दर पे माथा टेका है, ना होने वाला काम भी होते देखा है, ना होने वाला काम भी होते देखा है। रईसी बेचैन है, फकीर राजी है फकीरी में। रईसी बेचैन है, फकीर राजी है फकीरी में। मैंने सुकून से फकीर को सोते देखा है, मैंने सुकून से फकीर को सोते देखा है। वो जो हंसता रहता है हर दम हर जगह, साईं तेरे दर पे मैंने उसे रोते देखा है, तेरे दर पे मैंने उसे रोते देखा है। तो आप बताएं, आपको दोनों क्लिप्स को सुनने के बाद हुआ ना मन के हमें पॉडकास्ट फुल देखना है? और चैनल मैंने आपको बता दिए हैं कि 2 चैनल कहाँ से आप कैसे कैसे सर्च करेंगे, और जाके ज़रूर सुनिएगा। इवन मैं तो कहती हूँ पूरा पॉडकास्ट सुनिए, कमेंट करिए दोनों चैनल पे, और जाके आके मेरे चैनल पे ही बताइएगा कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा। तो मयंक गिरा जी का हम छोटा सा एक आपको इंट्रो देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ अ साईं प्रेमी। जी हाँ, he is a Sai lover, Sai devotees, he is a lyricist, he is a Bollywood singer। और अंत में इनके लिए कुछ कहना है तो सिर्फ एक ही कि बाबा की कृपा है इन पे, और बाबा का प्यार है इन पे। शिरडी में ये रहते हैं, और कहते हैं कि जो हमारे राजा हैं यानी साईनाथ, उनकी कृपा तो देखिए कि बाबा ने, लोग होते हैं हम कि शिरडी जाने के लिए मतलब बेताब होते हैं, नंबर लगा रहे हैं हम कि बस किस तरह हमारा नंबर आ जाए, शिरडी हम जाएं। और इनके ऊपर प्यार देखिए कि बाबा ने इनको शिरडी में बसा रखा है। तो इससे ज़्यादा कृपा और क्या ही होगी, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन किसी पर्सन का क्या ही हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ, नई किसी टॉपिक के साथ। और पॉडकास्ट या लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। आप सभी अपना ख्याल रखें। बाबा पेश जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्हें प्लीज़ अपनाइए। बाबा को मानो, बाबा की भी मानो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओम साई राम।